हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं CHSL एग्जाम 2022 यानी एआई एग्जाम 2023 में संपन्न हुआ था। उसके 575 प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 9 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 के बीच ये 36 सितंबर में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चन का काफ़ी महत्व होता है, जो बार बार आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी प्रश्न को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सभी प्रश्न को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से तैयार किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एसएससी एग्जाम ऑनलाइन के 2016 से 2022 तक के सभी स्टैटिक जीके विद साइंस के प्रश्न को ईयर बाय ईयर जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 CHSL एग्जाम 9 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे चैडविक ने की थी। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। रजिए को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया था। कर्नाटक संगीत देश तक ही सीमित है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही जो है सीमित है। अगला प्रश्न है, किसी फर्म के मूल्यवर्धित की गणना डैश के रूप में की जाती है? यानी फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य के रूप में जो है की जाती है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 न्यूटन भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है? यानी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? 1918 में। धीनोधर पहाड़ियाँ यानी धीनोधर हिल्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस वनस्पति जगत के पौधों को सवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+W को। वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है गमन करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? यह अनुच्छेद 355 में जो है लिखा गया है। एक यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित यानी रीजनरेटर करता है। रिपीटर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 2 CHSL एग्जाम 9 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, यह डैश में स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम थी। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल MS Word 365 में प्रिंट व्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Alt+I का। बड़ी मात्रा में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके DNA को नष्ट करके उसकी वृद्धि को धीमा कर देती है? कैंसर कोशिकाएं जिनका DNA इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती है और शरीर द्वारा बाहर निकल जाती है। ये जो है विकिरण चिकित्सा यानी
रेडिएशन थेरेपी हो जाएगा। कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। स्पंज का एक उदाहरण है कोलाइड फॉर्म। भारत में सितार उस्ताद यानी सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, बड़े बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए थे। एक में है इसकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। और कथन दो में है इसकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। इस तरह से कथन 1 और 2 दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में भी बदला नहीं जा सकता है? रोम हो जाएगा। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? प्रेमचंद्र ने। 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव डैश का आधार बनाया यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। कौन सी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? बांटो और मापों के मानक नियत करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जे भाभा को माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 3 CHSL एग्जाम 9 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग होता है। अगला प्रश्न है कि शॉर्टकट कुजी यानी की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+S किया जाता है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया था? पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है ली गई है। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया था। दुष्का डैश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है यानी झारखंड राज्य का सबसे लोकप्रिय जो है खाद्य पदार्थ है। हड़प नीति विलय नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के नाम से जानी जाने वाली नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध से उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है यानी टैगा भी कहा जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादक का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश। एक यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। वह खाता जो है नोस्ट्रो है। कौन है? नोस्ट्रो है। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सैम मानेकशॉ थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 4 CHSL एग्जाम 9 मार्च 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में गर्दन तथा सिर किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? तो धुराग्र संधि द्वारा जो है जुड़े होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? n-1 लाइनों की आवश्यकता होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64% है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश को मनाया जाता है यानी 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। 1793 में जब बंगाल इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। खनिज पदार्थ स्रोत का कौन सा युग्म सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, विटामिन A पपीता हो जाएगा और 2 में है लौह पालक।
इस तरह से 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? पंचायत हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गुम्पा यानी की गुम्पा डैश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो कमला हैरिस ने। शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है जो अभिलक्षणिक शुष्क स्थलकृत प्रदर्शित करती है? पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से लेकर 1210 तक। बैंक कोषों यानी बैंक रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए थे। एक में है इन कोषों को आंशिक रूप से नकदी के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखा जाता है, और कथन 2 में है नगद कोष अनुपात वह जमा राशि है जो वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इस तरह से 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है यानी नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से जो है संबंधित है। किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Excel 365 में किसी सेल के अंदर विषय वस्तु यानी कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? Ctrl+4 हो जाएगा। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना के लिए अधिक प्रसिद्ध थे यानी नृत्य की फ्यूजन शैली की रचना करने के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 5 CHSL एग्जाम 10 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1861 में। किस वर्ष? 1861 में। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के परम क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। कथक भारत का किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे? 137। कितने? 137। गैर पारंपरिक आजीविका यानी NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। कौन सा एक परिजनित बल है? तो पवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में। मोहिनीअट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य यानी इंचांट्रेंस मोहिनी से लिया गया है? केरल हो जाएगा। MS वर्ड 365 के कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+लेफ्ट एरो की का। कौन सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति यानी MPC की सही सीमा को इंगित करता है? 0 MPC<1 हो जाएगा। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए ब्याज सामान किसे मिला था? तो प्रोप्राइटर सदर पगारे को मिला था। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरोयन मंडल को। पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो मदुरै थी। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए यानी वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः की मांग संबंध जो है होनी चाहिए। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर जो है स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 6 है CHSL एग्जाम 10 मार्च 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न है भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 2015 में। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का वस्तुकार था? APJ अब्दुल कलाम था। कौन सी दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 10 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार यानी ग्रेट वेल का निर्माण शुरू कर दिया था? 24 वर्ष पहले हो जाएगा। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? उत्तल दर्पण चुनना चाहिए। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? तो 2010 में। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है यानी पुणे में स्थित है। भारत में ताड़ नारियल केवड़ा एंगार किस वन में
समानता पाए जाने वाले वृक्ष है, तो मैग्राव वन में पाए जाने वाले वृक्ष है। अगला प्रश्न है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है, तो हिंदुस्तानी गायन संगीत से है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, तो नेल्सन मंडेला को। कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, तो पारसनाथ हो जाएगा। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, एडिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस झील को श्रीनगर के आभूषण यानी श्रीनगर ज्वेल के नाम से जाना जाता है, तो डाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 7 CHSL एग्जाम 10 मार्च 2023 के अथर शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है, कुष्ठ हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, अनुच्छेद 50 हो जाएगा। डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी, कलरीपयट्टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व रेपो रेट के संबंध में कौन सा कथन सही है। जब बैंक अपना अधिशेष धन RBI में जमा करता है तो RBI उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, ब्याज को रिजर्व रेपो रेट के नाम से जो है जाना जाता है। अम्बाला के सुंदरवन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 10 मीटर है, यानी 300 मीटर है। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है लिखा था। किसने अजीज कुमार एक वाइन डिस्टिलर यानी शराब बनाने और बेचने वाला को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था, मोहम्मद तुगलक को। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कौन है, तो परावर्तन कोण है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे, कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट यानी की सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड यानी उद्रम पटल हो जाएगा। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया वेग क्या होगा, तो 6000 इकाई होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था, तो हड़प्पा हो जाएगा। कौन सा, हड़प्पा। भारत में अयोध्या अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1959 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 8 CHSL एग्जाम 10 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 115 नंबर प्रश्न है, अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में डैश छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी, तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जो है की गई थी। कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, अस्वप्रियता यानी अनटचेबिलिटी हो जाएगा। किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है, तो करीना कपूर ने। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है यानी 29 जून को जो है मनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है, तो उपभोक्ता मामले में विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग वाला जो है एक वैधानिक निकाय है। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई, ममता बनर्जी। कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे चोखप्पा यानी जी टीसोंगखप्पा के जन्मदिन का प्रतीक है, गलदान नाम चोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो गुप्त ने। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1784 में पारित किया गया था। भारत दलों का डैश उत्पादक और दलों का डैश उपभोक्ता है,
यानी सबसे बड़ा उत्पादक और दलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है, करेक्ट है। सैम अपनी प्रेजेंटेशन माध्यम से कई लोगों के साथ साझा यानी शेयर करना चाहता है। इसके लिए वह MS पावरपॉइंट 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? शेयर का उपयोग जो है कर सकता है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? उध्वपातन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 9 CHSL एग्जाम 13 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 130 नंबर प्रश्न है। कलिंग तटवर्ती डैश प्राचीन नाम है, यानी उड़ीसा का एक प्राचीन जो है नाम है। की शॉर्ट कोड कुंजी यानी की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। Ctrl+D का। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में उपयोग हो सकता है। सीमांत उपयोगिता यानी MU हो जाएगा। सानाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यानी रीट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? तो 7 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील यानी फ्लोटिंग इंसलैंड्स लेक के रूप में जाना जाता है? तो लोकतक के रूप में जो है जाना जाता है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के पिछले जल वाले एक संक्रांत भाग से जुड़ा है जिसे डैश जल संधि के नाम से जाना जाता है, यानी बेरिंग जल संधि के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। जिसे खोज बेरोजगारी यानी सर्च एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट जो है कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सम परीक्षा प्रतिवेदन से है? अनुच्छेद 151 हो जाएगा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया है? तो बीगा बेगम के द्वारा जो है बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब 1885 में देश भर के डैश प्रतिनिधि बम्बई यानी मुंबई में मिले थे। 72 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 10 थी HSL एग्जाम 13 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 144 नंबर प्रश्न है। 1757 में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। ने पलासी के सिराजु दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का कौन सा संयोजन सही है? 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज था। किस दाब पेटी को हर्ष अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो उपोष्ण उच्च दाब को। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा से लंबी दूर तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम इसे डैश कहा जाता है, लॉस कहा जाता है। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी सामान्य से कम वजन के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? मानव पेशी कोशिकाएं हो जाएगा। कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो उगादि त्यौहार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की प्रत्येक परिक्रमा में मिनट लगते हैं 90 से 93 मिनट। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? एशिया हो जाएगा।
शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहता है, इसके लिए उसे किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी वर्ष डैश में जारी की गई थी, यानी 2022 में जो है जारी की गई थी। खेलो इंडिया युवा खेल के चौथे संस्करण की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी? तो हरियाणा ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 11 थी एचएसएल एग्जाम 13 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 163 नंबर प्रश्न है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है, यानी दीर्घकालीन बेरोजगारी जो है कहा जाता है। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? तो 6.7 से 6.9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तृतीय पीढ़ी में। किसने द बेंच लिखी है? मेघन मार्कल ने। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य यानी छऊ डांस भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? पूर्वी भारत की। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे कि गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र DGP यानी नॉमिनल DGP को उसी वर्ष के लिए वास्तविक DGP यानी रियल DGP से विभाजित करके और इसे 100 से गुणे करके की जाती है। DGP असोफितिक यानी DGP डिफॉल्टर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? डच धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1665 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर जो है स्थापित किया गया था। श्री जतिन गोस्वामी को डैश के उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए, यानी शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान जो है प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 12 CHSL एग्जाम 13 मार्च 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 176 नंबर प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। उगादि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे के अवसर पर मनाया जाने वाला एक तेलुगु उत्सव है। तेलुगु नववर्ष हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना डैश ने की थी, यानी हेनरी लाई विवियन डे रोजियो ने जो है की थी। मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को जो है जाना जाता है। एल नीनो डैश के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है? पेरू हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भाग 9 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। सत्रिया हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। रुपए में लेन देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक बन गई यूको बैंक। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पुणे को। मैलिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? 66 हो जाएगा। किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? डाल्टन के नियम। एप्पल 2 डैश पीढ़ी के कंप्यूटर का एक जो है उदाहरण है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 CHSL एग्जाम 14 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 192 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 हो जाएगा। मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। किसी वस्तु की मांग और उसकी के बीच जो है ऋणात्मक संबंध है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। नेटवर्क के प्रवेश और विकास बिंदु का कार्य करता है क्योंकि रूटीन पाथ का उपयोग करने के लिए नेटवर्क में आने या जाने वाले सभी डेटा को पहले इसके माध्यम से गुजारा होता है। गेटवे नेटवर्क हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की का उपयोग MX PowerPoint 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। Ctrl+M जो है प्रेस किया जाता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम को जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से किस देश से ली गई है? तो जापान से ली गई है। मीना अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में धूमर प्रस्तुत करती है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति राज्य से हुई है, राजस्थान राज्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ताहिरा कश्यप खुराना है। मृदा निर्माण का कौन सा कारक मृदा के संचय यानी एक्यूमुलेशन को निर्धारित करता है? ऊंचावच यानी रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? आसवन के द्वारा। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो बिहू है। यदि एक आलेख यानी ग्राफ में प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति को एक साथ प्लॉट किया जाता है तो किस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होगा? जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर है। माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका विद्रोह यानी कूका मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो सतगुरु राम सिंह ने जो है की थी। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच जो है स्थित है। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौर में वर्ष डैश में हराया था यानी वर्ष 1540 में जो है हराया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 14 CHSL एग्जाम 14 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 208 नंबर प्रश्न है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? मुख्य गुहिका में। भारत में किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? मानसून की वापसी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80। कौन? अनुच्छेद 80। बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो परवेज शाह ने। कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी को डैश के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है यानी शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। MS Excel 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Y का। 2G सागा अनफोल्ड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अंधमुथु राजा के द्वारा जो है लिखी गई है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इंद्रावती नदी। खेड़ा गुजरात में टीदार किसानों ने अंग्रेजों की किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? भूमि का उच्च राजस्व। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को डैश ने संकलित किया है यानी भरत मुनि ने जो है संकलित किया है। पंजाब में निरंकार यानी निराकार भगवान की पूजा करने पर किसे जोड़ दिया गया? बाबा दयाल दास को। यदि मांग की कीमत लॉस यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम है तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? बेलुसदार जो है कहा जाता है। ऋषि की दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? कीबोर्ड का। कुछ स्थानों पर भूजल यानी भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है यानी एक जलभर के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेट नंबर 15 CHSL एग्जाम 14 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 224 नंबर प्रश्न है। ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? तो अंतभेदी आग्नेय शैल का जो है प्रकार है। गुजरात का कनाडा बांध किस नदी पर बना है? तो माही नदी पर बना है। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि शॉर्टकट कुंजी यानी की का इस्तेमाल MX वर्ड 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? Ctrl+C का। किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूची जनजाति विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड है? कर्नाटक में।
कौन पंजाब घराने के एक जाने माने तबला उस्ताद हैं? अल्लाह रखा। उत्पादन फलन को डैश से व्यक्त किया जा सकता है, जहां एल श्रम है और सी पूंजी है और क्यू जो है वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है। तो Q इज इक्वल टू एफ और कोष्ठ में LC जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1850 में जो है पारित किया गया था। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम यानी कैलिको एक्ट ही कहा जाता था। 1772 में राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो है आता है। एक विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तार का तापमान रहे। इसे डैश नियम भी जो है कहा जाता है, यानी ओम का नियम जो है कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई है, यानी एंडी मैरिनो के द्वारा जो है लिखी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, यानी आभासी और सीधा होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? तो सितंबर और अक्टूबर के महीनों में जो है की जाती है। डाटा प्रेषण यानी डाटा ट्रांसमिशन की किस प्रणाली में डाटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है? फुल डुप्लेक्स जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 16 CHSL एग्जाम 14 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 241 नंबर प्रश्न है। MS Excel 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+ एंटर का जो है उपयोग किया जाता है। क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह किससे संबंधित है? पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्यों से जो है संबंधित है। कौन सा हड़पकालीन नगर कच्छ के रण में खदिरवेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? धौलावीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है वन मृदा, यानी वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टरदार होती है, और 2 में है काली मृदा, यानी सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस तरह से हमारा एक और दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ पॉप के नाम से पहचाने जाने वाले जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले अमेरिकी गायक, गीतकार और नर्तक हैं माइकल जैक्सन। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है, यानी परितारिका जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष डैश को आयोजित किया जाता है, यानी 5 जून को जो है आयोजित किया जाता है। अखाम लक्ष्मी देवी को डैश के उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था मणिपुरी नृत्य के लिए। 1929 में डैश की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक मान लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, कौन सा निजी आय के संबंध में सही है? निजी आय इज इक्वल टू निजी क्षेत्र को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार से चालू अंतरण प्लस शेष विश्व से अन्य निलंबन अंतरण जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 17 CHSL एग्जाम 15 मार्च 2023 के 1st शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 252 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 3 सेक्टरों में जो है बांटा गया है। मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है, और 2 में है यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता था?
2012 में। अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा डैश की एक शास्त्रीय नर्तक है, यानी मोहिनी अट्टम की जो है एक शास्त्रीय नर्तक है। कंप्यूटर की पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे डैश द्वारा लिखी गई है, यानी अनुपमा खेर द्वारा जो है लिखी गई है। मंगल एक ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय पूरा करता है? एक दिन में जो है पूरा करता है। किसे ठुमरी की रानी यानी क्वीन ऑफ ठुमरी माना जाता है? गिरिजा देवी को। कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति में गैसों प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के बेउत्क्रमानुपाती होती है। ये जो है ग्राहम का नियम बताता है। भारत में सरोवर यानी सिल्वर फार हापुसा यानी जूनिफर्स, देवदार यानी पाइन और भोज वृक्ष यानी पर्च किस वन के सामान्य पेड़ हैं? पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण डैश से सफलतापूर्वक किया गया था, यानी चांदीपुर उड़ीसा से जो है सफलतापूर्वक जो है किया गया था। किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B3 को। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया? तो प्रथम ने। 1809 में लॉर्ड, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, ने महाराजा रणजीत सिंह के अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो चार्ल्स टी मेटकाफ ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 18 CHSL एग्जाम 15 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 271 नंबर प्रश्न है, कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? थंगटा हो जाएगा। मुगल साम्राज्य जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायन नवरत्नों यानी नवरत्न में से एक थे? तानसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग जिसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित और मई 2022 में पूरा किया गया, इसका उत्खनन कार्य डैश परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी वर्तक परियोजना के अंतर्गत जो है आता है। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 302 में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत के वाणिज्य बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नगद, सोना और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत अपने पास बनाए रखना होता है। इसे डैश कहा जाता है, यानी संविधिक चाल निधि अनुपात जो है कहा जाता है। एक पूर्ण स्वरूप से संयोजन नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? 15 लाइनों की आवश्यकता जो है। कौन सा संघ एनालिडा का उदाहरण है? केंचुआ हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजस्थान प्रथम डैश में राजा बने, यानी 1985 में जो है राजा बने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। कौन सा किण्वक यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो लाइपेन। कौन भारत में शिवलिया पर्वत श्रृंखला के सभी दून में सबसे बड़ा है? तो देहरादून हो जाएगा। कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत और बांग्लादेश। नामीबिया से चीतों को, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, में स्थित कुनो नेशनल पार्क में लगाया गया था, यानी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की नींव डैश द्वारा रखी गई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है रखी गई थी। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयनंत यानी समर सोशलिस्ट होता है? 21 जून को। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य में हुई है, यानी बिहार राज्य में हुई है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतज्ञ जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, को 2001 में भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला? तो भारत रत्न जो है मिला। शीला को याद आता है कि एक ज़माने में उनके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। एक पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया गया था। दूसरी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 19 CHSL एग्जाम 15 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 290 नंबर प्रश्न है। कौन सा नृत्य शैली असम से संबंधित है, तो बिहू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका pH मान 7 से कम होता है। दो में है जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड यानी जिसे लवण जल कहते हैं के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से केवल ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? भू स्थिर कक्षा। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। प्रीत अपने एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे कौन सी भाषा चुननी चाहिए? जावा भाषा चुननी चाहिए। अगला है कोलर गोल्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी से है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ऑस्ट्रेलिया है। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आंतरिक सीटें कब मिली? हालांकि उसके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होना था, सितंबर 1932 को। किन तिथियों को विषु यानी इक्विनॉक्स पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उच्च उपज वाली किस्म ने जो है एक अहम भूमिका जो है निभाई थी। कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था या थी जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया था? तो मदर टेरेसा ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 20 CHSL एग्जाम 15 मार्च 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 304 नंबर प्रश्न है। कौन दूसरी पीढ़ी के सिस्टम है? तो हैनिवेल 400 जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? अनुच्छेद 213 हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP मापन व्यंजक में कौन सा अर्थव्यवस्था द्वारा आयत पर किए गए कुल व्यय को दर्शाता है? तो C+I+G+X-M बराबर M जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो मर्चेंटिया जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड ए मेमोयर लिखी थी? तो प्रियंका चोपड़ा ने। कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो डोडा बेटा जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। लियो एस्टोय को उनके डैश के लिए जाना जाता है यानी उपन्यासों के लिए जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? अवसादी सेल हो जाएगा। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से कितने दिनों के लिए वैध होते हैं? तो 15 दिन के लिए। अगला प्रश्न है महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को सम्मिलित किया तो उसने अपनी प्रतिमान के रूप में डैश की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था? शेर शाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को जो है अपनाया था। श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र डैश के प्रसिद्ध वादक थे यानी शहनाई के जो है प्रसिद्ध वादक थे। कौन सा MS वर्ड 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप यानी फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो .dcp हो जाएगा। पहला मुगल शासक बाबर ने डैश में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वह 12 साल का था? 1494 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 21 CHSL एग्जाम 16 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 320 नंबर प्रश्न है। कौन सी शॉर्ट कोड की MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी या व्याकरण की जांच करने के लिए एडिट टास्क पेन प्रदर्शित करती है? F7 हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी यानी त्वरित औद्योगिकरण पर जो है केंद्रित थी। कल सूबाई शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है लवली चौबे डैश खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है यानी लॉन बॉक्स खेल से जुड़े एक जो है प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी अर्थ ट्विन माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को।
गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष डैश में प्रकाशित हुआ था, यानी 1936 में जो है प्रकाशित हुआ था। किसका इस्तेमाल पेज देखने और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए किया जाता है? वेब ब्राउज़र का। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। एक नाटक में हिमा ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। 12 जुलाई 1982 को आरबीआई ने कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चरल क्रेडिट संबंधी कार्यों और उस समय के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम यानी एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्यूमिनियम में, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अगला प्रश्न है, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था, यानी काशी में हुआ था। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? तो 31 है। कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? तो गोलकोंडा किला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, याद रखिएगा। 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो मांडवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार जीता? सरदार उधम ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 22 थी एचएसएल एग्जाम 16 मार्च 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 338 नंबर प्रश्न है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका डैश में बदल जाता है, यानी नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका हरे रंग में जो है बदल जाता है। तत्ववाद क्या है? तो तारवाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। 1600 ईस्वी में किस मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? अंतर फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी वनडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है डैश कहलाता है, यानी बजट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट सेट कहलाता है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? 16वां हो जाएगा। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+P का। बारदौली आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1928 में। बारदौली आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1928 में। कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह यानी कॉर्बोट्रीज पोर्ट है? एन्नोर है। किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? आयोडीन की कमी के कारण जो है होता है। विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 cm से 100 cm के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी में किस फसल की चर्चा की जा रही है? गन्ना की चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? 74वां संशोधन अधिनियम 1992। कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी बना? रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 23 CHSL एग्जाम 16 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 352 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन
कितने डिग्री तय करता है, तो 15 डिग्री तय करता है। मौद्रिक नीति लिखत या साधन यानी इंस्ट्रूमेंट जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है, यानी सीमांत अस्थायी सुविधा दर के जो है अनुरूप है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं, यानी सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों का एक स्थान विस्थापित के किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, एक में पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। 2 में है पूर्ति और मांग दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट होते हैं। 3 में है पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। इस तरह से 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है करेक्ट है। MS Excel 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु यानी कंटेंट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+3 का उपयोग जो है किया जाता है। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1001 में। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड गैस जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से हार्डवेयर उपकरण है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त यानी रिट्रीव करके प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं। आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के को मूल अधिकार बनाया है, तो 66वां संशोधन अधिनियम 2002 हो जाएगा। किस वर्ष? 66वां संशोधन अधिनियम 2002। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, तो अल बिरूनी ने। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? 7वें संशोधन हो जाएगा। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी तमिलनाडु का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, एक में है नियमित पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है, और 2 में है अंतःश्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट है। धूपगढ़ शिखर भारत के किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में 10% को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचाता है। 10% हो जाएगा। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त के महीने में। किस महीने में? अगस्त के महीने में। सोवा वायरस जिसे हाल ही में खतरों में देखा गया है एक डैश है, यानी मालवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने डैश से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फ्रेंच गुयाना में कोरस है। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टर कोच डैश थी, यानी हंसा शर्मा थी। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोंगखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 24 थी HSL एग्जाम 16 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 372 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगातार दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। उत्क्रमण प्रसारण हो जाएगा। भारत में विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1954 में। राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? विटामिन B1 की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 14। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत डैश है, यानी बिहू गीत है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। पूरी दुनिया में कंप्यूटर का भौतिक नेटवर्क यानी फिजिकल नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो लाली सेठ थी। भारत के यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिमी राज्यों से प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा।
कपास को उगाने के लिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। तापमान हल्की बारिश या सिंचाई पाले यानी फ्रोस्ट से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है, यानी उच्च तापमान और 210 दिन और तेज धूप की जो है आवश्यकता होती है। कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है, तो चिकल कालो हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। कौन सा है, तो दिवालियापन है। भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनिच माध्य समय यानी GMT से डैश आगे हैं, यानी 5 घंटे 30 मिनट से जो है आगे हैं। कौन सी नदी मगध से होकर बहती है, तो गंगा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे किसे चुनना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जो है चुनना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हैं। किसे भारत की लौह महिला यानी इरोन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी को। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 25 थी SSL एग्जाम 17 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 391 नंबर प्रश्न है। हर्षवर्धन की जीवाणु हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, तो बाण भट्ट ने। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इनका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला है, यानी विष्णु से मिला है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय यानी वेट टेम्परेट प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, यानी 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो है पाए जाते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे, 1916 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है। 2 में है गर्म करने पर यह भारी हो जाता है। इस तरह से केवल 1 जो है ऑप्शन करेक्ट है। हवा महल किस शहर में स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी बहुत कम उपयोगिता है को भारत में डैश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए कौन सा सही सुमेलित है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है रोलिंग यानी आवर्ती योजना 6ठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया। 2 में है महालनोबिस योजना 2य वर्ष योजना। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को उनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रावधान कार्य का विकल्प चुनते हैं, उन्हें न्यूनतम डैश दिन के भुगतान शुद्ध कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 100 दिन के भुगतान शुद्ध कार्य गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय से जो है संबंधित है। तापी नदी द्रोणी यानी पश्चिम डैश राज्य में फैली हुई है, यानी महाराष्ट्र में जो है फैली हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। उपापचय रासायनिक जो है प्रक्रिया है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहा जाता है, यानी कोशिका भित्ति जो है कहा जाता है। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है, स्पीकर हो जाएगा। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल यानी विंड मोमेंट को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती है? रक्षक कोशिकाएं यानी शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 26 थी HSL एग्जाम 17 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 409 नंबर प्रश्न है। बुद्ध ने डैश में एक
पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया हो जाएगा। विंडोज़ 10 में खुले हुए ऐप के बीच अदल बदल स्विच के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस टैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है, यानी वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट हो जाएगा। कौन सा एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन को व्यक्त करने का सही तरीका है? इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन, यानी मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं एक वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री हो जाएगा। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवर लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। विश्व सारनाथी दिवस हर वर्ष डैश में मनाया जाता है, यानी जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है यह कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है, और दो में है यह वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वाहित मल की अकार्बनिक अशुद्धि है? मानव मल हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी के दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। लॉर्ड हेरिटेंस हो जाएगा। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी यानी जनरेशन का कंप्यूटर है? 5वीं हो जाएगा। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर सेट नंबर 27 CSSL एग्जाम 17 मार्च 2023 यहाँ पे 423 नंबर प्रश्न यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, यानी तीव्र रोग केवल कम अवधि तक जो है रहते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। दो में है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक यानी कॉम्बैट एविएटर डैश है, यानी अभिलाषा बाराक हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1999 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समस्थानिक यानी इसोटोप का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट का। राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक डैश दिन चलाने वाला नारित्व का त्यौहार है। 3 दिन चलाने वाला जो है नारित्व का त्यौहार है। बिरजू महाराज डैश के एक जाने माने नर्तक थे, यानी कथक के एक जो है जाने माने नर्तक थे। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किस अध्ययन से संबंधित है? तो जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों, 2 में है कुल निर्गत के निर्धारण। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 45 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों यानी डोमिनियंस में विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है करेक्ट हो जाएगा। 281 एंड बियर्ड किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो BVS लक्ष्मण की जो है आत्मकथा है। LTE तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकियों
की पीढ़ी में किया जाता है, तो 4G में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 28 थी HSL एग्जाम 17 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 438 नंबर प्रश्न है। वह कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था या है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी? धीरूभाई अंबानी। किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबरनामा है? अब्दुल फजल। मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच एक विपरीत संबंध है, यानी किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच जो है एक विपरीत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में नई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और उड़ीसा से जो है संबंधित है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? हेमंत करकरे को जो है सम्मानित किया गया था। लेंस के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? जैसे कि यहाँ पे 2 कथन दिए हुए थे। एक में है उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। 2 में है अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग %% को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। 1% हो जाएगा। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने किस आयोग की स्थापना की थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो है स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 131 की। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में को समझ कर लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशु यानी रूमिनेंट जैसी मवेशियों में डैश में मौजूद जीवाणु यानी बैक्टीरिया सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। रूमेन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रथम अमाशय में जो है पाया जाता है। कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो शोर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र था मोजेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक को भारत की डैश राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वाइन के नाम से जो है जाना जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब डैश में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। फरवरी 2022 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 29 थी HSL एग्जाम 20 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 455 नंबर प्रश्न है। शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो कुंभ मेला का। किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? अमिताभ घोष ने। RPG का विस्तृत रूप यानी पूर्ण रूप क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद 371 क किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? नागालैंड। एक बैंक जिनकी प्रदत्त पूंजी डैश और उससे अधिक है वह RBI अधिनियम 1934 RBI एक्ट 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूची बैंक श्रेणी के लिए अहर्ता प्राप्त करता है। RS 5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका उत्तरी भाग सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर अल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर में जो है जल जाते हैं? कौन एक सपाट अस्थि है? पसलिया। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन A, D, E और K। हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा जो है वो जंतु जगत के एक संघ का जो है उदाहरण है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो हम्पी थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 30 CHSL एग्जाम 20 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 468 नंबर प्रश्न है। एलिफेंटा इन द बिम्ब किताब के लेखक कौन है? तो कॉलिक कोचलिन है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग डैश प्रकाश मीटर है, यानी 8 प्रकाश जो है मीटर है। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई थी। ये जो है 1801 में। विंडोज़ 10 में विंडोज़ स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ लोगो को +L जो है प्रेस किया जाता है। परिवारों की व्यक्तिगत आय की गणना किस तरीके से की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आय माइनस अवितारित लाभ माइनस निवल ब्याज का भुगतान माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से अंतरित भुगतान जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है? पी तरंगे हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? 36वां। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेरिटेज। कौन एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? फीता कृमि करेक्ट है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं, यानी विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों यानी ट्विन सिटीज़ को जोड़ती है? हुसैन सागर हो जाएगा। गारबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात का है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो लॉस एंजलिस करेगा। नेक्स्ट है, गंगा दशहरा हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष के डैश दिनों को होता है, यानी 10वें दिन को होता है। C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटल लैंग्वेज का जो है उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 31 CHSL एग्जाम 20 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 485 नंबर प्रश्न यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। जातियाँ वे प्रजातियाँ है जो अब उन जगहों में नहीं देखने को मिलती है जहाँ वे पहले पाई जाती थी। लुप्त जातियाँ हो जाएगा। गंगा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यमुना ईस्ट के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है, यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। और दो में है, यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को दर्शाती है। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो अनुमस्तिष्क में 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड बराबर डैश बाइट प्रति सेकेंड, यानी 240 बाइट प्रति सेकेंड हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो पंचायत के लिए निर्वाचन से संबंधित है। कौन शुंग वंश यानी शुंगा डायनेस्टी का एक शासक था? पुष्यमित्र था। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम किस भारत के राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कंपोस्ट के रूप में जो है जाना जाता है। कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी थी? तो YIM हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? बिहार और उड़ीसा का। जंगल नामा किताब किसने लिखी है? तो अमिताभ घोष ने लिखी है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण डैश से किया गया था, यानी APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष डैश में मनाया जाता है, यानी पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। प्रिंटर की स्पीड अक्षर या चिन्ह यानी कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड CPS में मापी जाती है, यानी
यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 89 में जो है लिखा गया है। तो यहाँ पे सेट नंबर 32 CHSL एग्जाम 20 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 502 नंबर प्रश्न है। इष्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है, यानी मुकुलन की प्रक्रिया से जो है होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के अधिकार से संबंधित है? 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यानी ऑक्सबॉल लेक है? तो कांवर झील हो जाएगा। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉडल्यू यानी POEM किस संगठन से संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1918 में जो है पारित किया गया था। आदर्श गैसों के किसी मिश्रण का कुल दाब मिश्रण के विद्यमान गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह डैश का आंशिक दाबों का नियम है, डाल्टन का आंशिक दाबों का जो है नियम है। थंगा पेंटिंग शैली में डैश देवता को दर्शाया गया है, यानी बौद्ध को दर्शाया गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे डैश से जुड़े होते हैं, यानी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। 1940 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता डैश थे, यानी भालचंद्र भास्कर भगवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टार्ट अप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, डैश में शुरू की गई थी, यानी 2016 में जो है शुरू की गई थी। उच्च स्तरीय लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले प्रोग्राम का डैश इंडेंडेंट प्रोग्राम की बुनियादी कार्यात्मक का प्रतिनिधित्व करने में मदद करता है। एस्यूडो कोड हो जाएगा। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? तो भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत को भारत की डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी डायमंड सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में व्यक्तियों और कॉर्पोरेटर संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है। 2 में है उपहार कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हैं। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा यानी मिट्टी के बने हैं? तो जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल का जो है बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 33 थी HSL एग्जाम 21 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 518 नंबर प्रश्न है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, S-400 ट्रियम्फ का रूसी स्थानांतरण मिसाइल प्रणाली रूस में तैयार की गई डैश मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है। फतेहपुर शिकारी शहर डैश द्वारा बनाया गया है, यानी अकबर द्वारा बनाया गया है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंखड़ा है। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन सा एक डेटा बेस सॉफ्टवेयर है? तो डीवेस है। नेक्स्ट है, एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों में कम भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन परिपक्वता पर शेष राशि का एक मुश्त राशि यानी लुम्प सुम के रूप में पूर्ण भुगतान डैश के रूप में जाना जाता है, यानी बैलून मार्क्ड गेज के रूप में जो है जाना जाता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद होता है। नेक्स्ट है, सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश में किया था,
यानी 1990 में किया था। वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को। किसको? सीवी रमन को। माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? हबल नियतांक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो साइना नेहवाल हैं। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1859 में हुई थी। किस देश की आंतरिक एजेंसी ने DART मिशन परियोजना शुरू की है? तो अमेरिका यानी US ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की डैश की शक्ति से संबंधित है? यानी राष्ट्रपति की शक्ति से जो है संबंधित है। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन जो है कहा जाता है। सन डैश में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महाजाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। 1927 में शुरू किए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 34 CHSL एग्जाम 21 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 537 नंबर प्रश्न है। तीसरे कक्ष या M कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो डैश के एक अलग हिस्से में होती है। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अदिति मंगल दास डैश के शास्त्रीय भारतीय प्रमुख नृत्य गाना और नृत्य प्रशिक्षिका यानी कोरियोग्राफर हैं कथक के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 जो है महिला हैं। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। का पीटस इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? 1784 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी जल संधि यानी स्ट्रेट जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? तो सुंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। 2 में है राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे कि स्मृति में हैदराबाद में समानता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। संत रामानुजाचार्य जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बार बंदरगाह पाया गया था? तो लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है यानी पूंजीवाद का जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किसके के कार्यकाल से संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल से जो है संबंधित है। कुतुब मीनार डैश के आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक जो है उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है यानी 4 जुलाई को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कलकत्ता का न्यायालय है। ग्राफिकल यूजर इंटरनेट यानी GUI किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? तो चतुर्थ पीढ़ी के दौरान किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 35 CHSL एग्जाम 21 मार्च 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 552 नंबर प्रश्न है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है। गांधी जी 1915 में डैश वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे थे? तो 46 वर्ष की उम्र में। EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो EPROM का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को। किस अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को। यदि अर्थव्यवस्था में n फॉर्म है जिनमें से प्रत्येक को 1 से n तक क्रम संख्या दी गई है तो उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को डैश के रूप में लिखा जा सकता है यानी GVA1 प्लस GVA2 डॉट डॉट प्लस GVAN द्वारा जो है लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कव्वाली का भारत में आगमन डैश में हुआ था यानी फारस में हुआ था। बृहत हिमालय श्रृंखला की
अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी यानी सेंट्रल एक्सियल रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक डैश किलोमीटर है यानी 2500 किलोमीटर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 क डैश से संबंधित है यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं से संबंधित है। किस भारतीय क्रिकेटर को लिटर मास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को। कौन सा भारतीय त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाता है? हेमिश हो जाएगा। 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो मई 1924 को गिरफ्तार किया गया था। कौन एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक है? तो हीलियम हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट्स किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में डैश के नाम से जाना जाता है यानी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा एक विषाणु जनित यानी वायरस रोग है? चिकन पॉक्स है। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4% होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 36 थी HSL एग्जाम 21 मार्च 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 568 नंबर प्रश्न है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर डैश ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटवुड की उपाधि वापस लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावनी नृत्य किया जाता है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है यानी अमीषा त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र है यानी 8 संघ राज्य क्षेत्र है। शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो असम में हुई थी। कुछ पौधों के तने हरे एवं कोमल होते हैं या समांतर छोटे होते हैं और इनमें कई शाखाएं नहीं होती, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो शाक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 हो जाएगा। कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किस राजनेता द्वारा किया गया था? तो अमित शाह द्वारा किया गया था। 1 मेगाबाइट यानी MB में 1024 डैश होता है यानी किलोबाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, MX Excel 365 में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज यानी सेलेक्ट रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है? Ctrl+D। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है यानी शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो एक ऋण योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सैंडल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक और पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।